हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मेंस रिवीजन की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने आपको इंटीग्रेशन के टाइम पे बताया था कि अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से किया है तो आपका एक फंडामेंटल एक बेस तैयार हो जाता है। उसी के बेसिस पे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले जो चैप्टर है वो कवर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इनमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत होता है, बाकी उसके अलावा आपको एट द एंड इंटीग्रेशन ही करना होता है। इसीलिए अगर वो चैप्टर आपने नहीं कवर किया है तो एक बार उसको अच्छे से करना, तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि नाम से लग रहा है कि इसमें वो एक इक्वेशन तो होनी है, उसके अलावा उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं। आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, इनको आप क्या बोलते हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। और उसके अलावा जैसे ये लिख दिया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, इस टाइप के। एक हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट तो यूजुअली हम क्या लेते हैं, डिपेंडेंट में आप यूजुअली क्या लेते हैं कि y ले लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यूजुअली ले लेते हैं, मतलब इन जनरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये दोनों प्रेजेंट हो, लेकिन हमने बोला कि एक इंडिपेंडेंट होगा, मतलब जो अपने हिसाब से वेरी कर रहा होगा, दूसरा होगा जो उसके हिसाब से वेरी कर रहा होगा, मतलब उसके किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा। तो इस टाइप से अगर होंगे तो ये जो इनका कॉम्बिनेशन जहाँ पे मिल जाएगा वो आपके कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जैसे ये टर्म दिख गई, यहाँ पे आपका y आ गया और यहाँ पे आपका x स्क्वायर आ गया, तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे आती है, अब फिर आपको बोला जाएगा कि एक तो उसमें ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, क्या क्या होता है, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा और एक डिग्री होगी। ठीक है, तो ये कैसे पता लगाएंगे हम, देखो ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि जो भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उसमें जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा ना, ठीक है, तो पहले इसी में हम देख लेते हैं ऑर्डर। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, उसकी हाईएस्ट पावर, उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया आपका प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मान लो इस टाइप से कुछ हो गया। इधर भी आप चाहो तो एक्स कुछ लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ये जो है आपका, ठीक है, ये जो है ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी सबसे ज़्यादा बार आपका जो डिफरेंशिएशन हुआ होगा, कितनी बार हुआ होगा, 2 बार हुआ होगा। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ये HOD भी है। क्या बोलेंगे इसको, हम कभी कभी HOD भी बोल देते हैं। ठीक है, तो HOD जो है, ठीक है, HOD, ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर कहलाएगा कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो प्रेजेंट है उनमें सबसे ज़्यादा जो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट कौन हुआ है, तो ये आपका इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, जैसे आपको मान लो यहाँ पे दे दिया जाए कि डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मान लो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये आपका HOD है। ठीक है, तो ये आपका HOD है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। अच्छा, आपके दिमाग में आ सकता है सर इसमें x तो है ही नहीं, तो देखो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे x तो आप ऐसे भी लगा सकते हो ना, 0 इंटू एक्स टाइप में भी तो लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये हो गया ऑर्डर। अब ऑर्डर का अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग बात करें, ठीक है, कि इसका मतलब ज्योमेट्रिकल नहीं, मतलब इसका अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है कर्व की। किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कि जैसे मान लो कोई भी एक कर्व है, ठीक है, ध्यान से समझो, कि जैसे मान लो आपको कर्व दिया जाए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे मान लो मैंने बोला कि m और c जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कौन से कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनको जब आप एलिमिनेट करोगे,
ठीक है, dy बाई डी एक्स का यूज करके। तो जो इक्वेशन आती है ना वही इसकी क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे, क्योंकि आप अगर आप m को चेंज करोगे तो ये अलग अलग लाइंस बनेगी, c को चेंज करोगे अलग अलग लाइंस बनेगी, तो ये फैमिली ऑफ लाइंस है। अभी ये क्या है, आपकी फैमिली ऑफ लाइंस है। तो फैमिली ऑफ कर्व या फैमिली ऑफ लाइंस में जब आप उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं तो जो इक्वेशन आती है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है। और कितनी बार आप उसको एलिमिनेट करने के लिए कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो हम अच्छा ये दिया जाएगा आपको, खुद से कुछ भी नहीं मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इधर कितना मिला आपको, m मिला। अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ तो m मुझे एलिमिनेट करना है, तो मैं एक बार फिर क्या कर दूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो ये आ गया आपका, देखो 2 बार मैंने डिफरेंशिएट किया और यहाँ पे ये जो मिली ना आपको, यही उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, आप या तो डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लो या फिर जो ओरिजिनल कर्व फैमिली ऑफ कर्व था उसमें कितने पैरामीटर थे, 2। तो इसका मतलब अगर कर्व को देख रहे हो तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है, ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। किसका, ऑर्डर ऑफ जो उस कर्व की जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका। ठीक है, तो हम दोनों ही पर्सपेक्टिव से इसका आंसर दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया जाए आपको कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मान लो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि ए और बी जो है वो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये क्या देगा आपको, फैमिली ऑफ इलिप्स देगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब बच्चों को देख के क्या लगता है कि 6 यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6, यानी 6 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, देखो, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट इनटू आर्बिट्री कांस्टेंट वो भी क्या होता है आपका, आर्बिट्री कांस्टेंट ही आता है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब आप इसको ब्रेक करो तो ये क्या देगा आपको, C4, ठीक है, साइन ए, ठीक है, कॉस बी प्लस कितना आएगा अंदर, कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अब इनको मिला दो तो C1x ये अपने आप में एक नया पैरामीटर हो गया, इसको मैंने लिख दिया C7। ठीक है, प्लस यहाँ पे इन दोनों को मिला दो तो ये आपका हो जाएगा C8 साइन C5x प्लस, ठीक है, ये वैसे ही मिल जाएगा तो C9 और आ जाएगा आपका cos C5x। अब इससे ज़्यादा हम इनको मिला नहीं पाएंगे। तो देखो कितने यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट आपका यहाँ पर कम हो गया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा, अगर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तब भी वो 1 बार ही माना जाएगा, ये ध्यान रखना। अब इस वाले चैप्टर में देखो आपको 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने वाला, ठीक है, और एक कर्व से, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व निकालने वाला। ठीक है, उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस। भाई जो कर्व होगा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है, कर्व होगा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो आपको कर्व दिया जाएगा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे आप, वो जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं उनको एलिमिनेट करोगे। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया, ठीक है, जैसे कौन सा, जैसे ये वाला y = mx + c वाला, ये वाला कैसे करेंगे आप, x² अपॉन a² + y² अपॉन b² वाला, यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, जहाँ भी आपको लग रहा है कि रास्ता नहीं मिला तो आप प्रीवियस इक्वेशन की हेल्प लोगे। ठीक है, और दूसरा काम क्या होगा, उसके आगे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाएगी, फिर उससे आपको कर्व निकालना। तो इसमें मैक्सिमम पार्ट, मतलब ऊपर वाला जो है वो लगभग 10% के आसपास होगा और नीचे वाला जो है आपका लगभग 90% के आसपास पार्ट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व तक पहुँचने वाले होंगे। ठीक है, तो चलो, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग। तो देखो सर्कल क्या बनेगा, अगर ऐसा सर्कल आपसे पूछा जाए तो वो सर्कल क्या बनेगा, x² + y²। सेंटर कहाँ पर है उसका, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, उसका जो सेंटर है वो तो y = x लाइन पे है। ठीक है,
इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर जैसे आप मानना चाहो तो किस टाइप से बन जाएगा वो, उसका सेंटर इस टाइप से हो जाएगा कि x माइनस यहाँ पे कुछ ले लो h का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वस टू यहाँ पे ले लो कुछ क्या के स्क्वायर ले लो। यहाँ पे h और k क्या है, दोनों हमारे पैरामीटर्स है, ठीक है, h k क्या है यहाँ पर पैरामीटर्स है। तो इन एच के को अगर आप अब यहाँ पे देखो ये और कहाँ से पास हो रहा है, इसको फर्दर कैसे लिखेंगे हम कि हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2xh माइनस का 2yh प्लस का कितना आ जाएगा आपका 2h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। और क्योंकि पासेस थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास भी कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा वो भी 0 कर दो। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, चाहो तो अगर आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो कि इस टाइप का कुछ बन जाएगा, किस टाइप का, gx प्लस जी वाई इक्वल्स टू 0। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। मैंने क्या किया कि इस पार्ट को 0 कर दिया, ठीक है, इस पार्ट को 0 कर दिया और इन दोनों पार्ट को जी की एक नया पैरामीटर लिख दिया। ये हमने सर्कल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। इस टाइप की इक्वेशन आप लोग वहाँ देखते भी हैं कि जो ओरिजिन से पास होती है उसका कांस्टेंट पार्ट क्या होता है, 0 होता है। दूसरा उसका सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट बराबर है तो जी और एफ दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर कितना इसका ऑर्डर क्या मिलेगा आप लोग देख के बताओ, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर कितना है, मतलब आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट कितने हैं, अब तो एक ही बचा है। आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट कितना है यहाँ पे 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर भी हो जाएगा आपका 1। यानी कितनी बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, एक बार, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो और जी को एलिमिनेट करना है आपको एक बार। तो एक काम तो आप क्या कर सकते हो कि जी को एक तरफ रख लो, ठीक है, या पहले डिफरेंशिएट करो जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगता हो। तो मान लो जैसे मैंने उधर ले गया मैं जी एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो जी कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब सीधा आप क्या करो डिफरेंशिएट कर दो, तो एक ही बार में आपका जी गायब हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, और माइनस, अच्छा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन आएगा आपका x प्लस वाई, और माइनस में क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में किसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। माइनस वाली टर्म को मैं इधर ला रहा हूँ एल एच एस में, और इधर क्या मिलेगा आपका 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई इंटू x प्लस वाई। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे अगर आप dx वाली टर्म कलेक्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल एच एस वाली साइड से। उधर क्या आएगी माइनस का, देखो उधर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2x है, 2x उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर और माइनस का 2xy। ये हो गया आपका dx का टर्म, और dy का टर्म उधर ले चलो, ठीक है। dy का टर्म क्या मिलेगा आपको, देखो इधर ले आए तो इधर हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी एक्स इक्वस टू, ठीक है, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई। अब जिस फॉर्मेट में आपको दे के रखा है उस फॉर्मेट में चाहो तो आप लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं किस फॉर्मेट में, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में लिखना चाहूँ तो उधर वाले का आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर उस पैरामीटर को एलिमिनेट करना होता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लो आप लोग कि मान लो आपको दिया जाए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। वैसे अब यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि पैरामीटर कौन कौन, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन कौन है। जैसे मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे a और h दोनों ही हैं, ठीक है। अगर वो बोलेंगे क्वेश्चन में कि आपको कौन सा मानना है, तो यहाँ पे देखो मान लो मैंने बोला कि a और h दोनों ही मान लो,
तो कितना हो जाएगा, अब इन दोनों को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 2y, ठीक है, कितना हो जाएगा dy। अच्छा कितना यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना आएगा, अगर यहाँ पे कितने पैरामीटर है, 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 2, यानी कितनी बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, 2 बार। तो कितना बनेगा देखो ये 4a, ठीक है 4a ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे 4ax माइनस 4ah था, उसका तो 0 हो गया, ठीक है। अब एक बार वो डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ पे देखो a भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, चाहो तो 2 से 2 कट कर दो, अब एक बार वो डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y, और ये हो जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस टाइप से, ठीक है। बाकी इतनी प्रैक्टिस एनफ है, वैसे तो क्लास में करवाई हुई है इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी आपको करना क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है कि जहाँ पे आप लोग फंस जाओ उसकी प्रीवियस इक्वेशन की हेल्प ले लो। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा अगर हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पे बात करेंगे किसकी, डिग्री, ठीक है, किसकी बात करेंगे यहाँ पे हम, डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो डिग्री में जो आपका HOD होता है, ठीक है, डिग्री में जो आपका HOD होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ या हाईएस्ट पावर ऑफ, या पावर भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, पावर ऑफ HOD, वो क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री कहलाएगी। जैसे dy बाई डी एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है d2y बाई डी एक्स की पावर 1 ही रहने दो प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। इसकी आपसे पूछी जाए कि बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप बोलोगे यहाँ पे HOD कौन है, यहाँ पे HOD होगा आपका ये वाला, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी जो पावर है वही क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 1, और ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बस ये ध्यान रखना है कि डिग्री निकालते टाइम जो आपका dy बाई डी एक्स है, ठीक है, मतलब जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो किसी भी आपका जो इरेशनल पावर ना हो उनके ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन ये दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिग्री निकालते टाइम ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट मस्ट बी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम, किससे फ्री होने चाहिए, फ्री फ्रॉम, एक तो आपका रेडिकल साइन, ठीक है, रेडिकल साइन से फ्री होने चाहिए जैसे, ठीक है, और हो गया आपकी इरेशनल पावर नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर, इरेशनल पावर वो किसी लोगारिथम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फ्री फ्रॉम लॉग, एक्सपोनेंशियल एटसेट्रा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो गए, साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, उनसे वो फ्री होने चाहिए। अगर वो फ्री नहीं है तो आप उनको फ्री करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो फ्री होते हैं तो ठीक है, नहीं फ्री होते हैं तो फिर आप बोलोगे उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें डिग्री डिफाइंड ना हो। जैसे मान लो आपको दिया जाए कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने ln dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो आप बोलोगे अभी तो इसकी डिग्री डिफाइंड, मतलब इस फॉर्म में तो डिफाइंड नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x। अब देखो यहाँ पे HOD कौन हो गया आपका, ये HOD हो जाएगा, और इसकी डिग्री जो है वही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जैसे ये तो हमने बोला कि इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, जैसे आपको अगर दे दिया जाए कि यहाँ पे ln d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना दे दिया जाए आपको, dy बाई डी एक्स, इस टाइप से दे दिया जाए प्लस x। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले तो बोलेंगे कि यहाँ पे देखो ये ln के अंदर आ रहा है, अब इसको आप फ्री करने की कोशिश करेंगे, तो फ्री करने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये मिलेगा आपको e की पावर में dy बाई डी एक्स और इंटू e की पावर x। तो एक को फ्री करने के चक्कर में हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एक तो फ्री हो गया, लेकिन दूसरा जो dy बाई डी एक्स है वो किस में चला गया आपका, दूसरा वाला dy बाई डी एक्स किस में चला गया, वो e के अंदर चला गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसकी डिग्री आप निकाल ही नहीं सकते, यानी इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो कभी बाई चांस पूछ लिया जाए कि क्या ऐसा हो सकता है कि डिग्री नॉट डिफाइंड हो, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब आप उसको फ्री करने की कोशिश करेंगे, अगर वो फ्री होता है तो ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कि मान लो अगर आपको दिया जाए कि d2y, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर मान लो लिखा है 1/3,
और इधर लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स, इस टाइप से आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका क्यूब कर दो, ठीक है। इसका क्यूब करते ही ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो ये इरेशनल, यहाँ पे इरेशनल मतलब इस टाइप की आपकी रेशनल जो रेडिकल साइन है, या फिर हम बोलेंगे इस टाइप की पावर नहीं रही, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर HOD कौन है इसका, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो और उसी की पावर क्या हो जाएगी आपकी डिग्री। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो आपका होगा कि अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उन डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व निकालना, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। उसमें कौन सा टाइप होगा आपका, टाइप 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सोल्विंग, ठीक है, सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके कर्व की इक्वेशन लाना, सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें पहला टाइप क्या आएगा हमारा, पहला टाइप हो जाएगा आपका टाइप 1। टाइप 1 है आपका वेरिएबल सेपरेबल। देखो यहाँ पे आपको टाइप याद, मतलब टाइप से पहले आप पहचानोगे उस इक्वेशन को, ठीक है, फिर उसके बाद में आप उसको अकॉर्डिंगली सोल्व करोगे। तो पहला टाइप है आपका वेरिएबल सेपरेबल, क्या नाम है, वेरिएबल सेपरेबल। मतलब आप क्या करोगे कि dy के साथ dy के साथ y वाली टर्म और x के साथ मतलब dx के साथ x वाली टर्म, अगर आपने वैसे सेपरेट कर दिया, ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल सेपरेबल होगा, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बस नाम डिफाइन कर दिया, बाकी आप लोग अभी समझ जाएंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इसको सोल्व करना यानी dy और dx वाली टर्म हटानी है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी वाई, ठीक है, इक्वल्स टू, आप ऐसा करो उसको उधर ले जाओ। अब क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि यहाँ पे y के साथ y वाली टर्म, बेसिकली आपको इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे y और ये dy और dx को हटाना है। तो आप देखो कैसे लिखोगे, ये इस टाइप से सेपरेट हो गया, ठीक है। अब तो आप लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो इजीली y ऑफ 4। तो यहाँ पे c को हटाने के लिए उन्होंने वैल्यू दी गई है। मैंने क्या बोला था कि एक स्टेप के बाद में ये डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला, आपका एरिया अंडर द कर्व वाला और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके इंटीग्रेशन में ही, इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चन बन के रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन तो बताया था मैंने, तो मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं इसमें, याद है ना, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, इसके भी 2 फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, या सीधा आपको फॉर्मूला टाइप में भी दिख रहा होगा। क्या होता है इसका, याद है ना, फैक्टराइजेशन 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन डिफरेंस कितना है 3 इंटू ln, छोटा वाला फैक्टर अपॉन बड़ा वाला फैक्टर। उधर क्या आएगा आपका इक्वल्स टू 1 बाई डिफरेंस इंटू ln, छोटा वाला फैक्टर अपॉन बड़ा वाला फैक्टर, प्लस जब सारी बातें ln में चल रही तो आप c लिख दो या ln c लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि वो भी पैरामीटर रहेगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो इन्होंने c की वैल्यू निकाल के लिए आपको y ऑफ 4 इक्वल्स टू 3/2 दे के रखा है। y ऑफ 4 इक्वल्स टू 3/2 का मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू 4 पे y कितना लेना है आपको 3/2। तो यहाँ पे आप लोग इसमें रख दोगे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी, ठीक है, लेकिन एक जगह इसमें चांसेस रहते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 3/2 रख दो। तो यहाँ से c कितना आ रहा है, देखो रख के देखो, x y इक्वल्स टू 3/2 भर दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3/2 तो एक कैंसिल, ये 0 हो गया। तो ln c इक्वल्स टू -1/4 ln, और यहाँ पे कितना आया था 1/3, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, उसको मैनेज कर दिया, तो कितना हो जाएगा वो आपका, उस माइनस को आप ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा ln 3। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चाहो तो आप लोग उसकी टर्म में भी लिख सकते हैं सीधा, ठीक है, c की टर्म में लिखना चाहो तो c की टर्म में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से अब फर्दर क्या हो जाएगा आपका 1/3 ln y माइनस 3 अपॉन y इक्वल्स टू 1/4 ln मोड x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस 1/4, मैंने इन सब की वैल्यू भर दी। अब आपसे पूछा गया है कि x इक्वल्स टू 10 पर इसकी वैल्यू बताओ। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग उलझ सकते हो, ध्यान रखना कि एट x इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब समझने वाली बात, ठीक है। 1/3 कितना आएगा, देखो 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, उधर कितना मिल रहा है x इक्वल्स टू 10 पर, ये हो जाएगा आपका 10 8 अपॉन, यानी कि 1/4 ln कितना आ रहा है 2/3 ln 2/3 प्लस 1/4 ln 3। तो ये कितना बन चुका है, ये बन जाएगा आपका 1/4 तो बाहर ही रहेगा, और ये याद है ना
ln a प्लस ln b, ln a भी हो जाएगा तो ये ln 2 आ जाएगा। और इस 3 को भी आप उधर ले जाओ, इस 3 को भी आप उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन वाई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। तो बेसिकली इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा तो ये क्या बन गया, ln 2 की पावर कितना आ गया आपका 3/4। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि जब आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, क्वेश्चन में देखो कि स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर जीरो, ठीक है। तो ये काम की बात है कि इस कर्व का स्लोप जीरो नहीं होता है। इसका मतलब इसका जो स्लोप जो है वो कॉन्स्ट, यानी अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग रहेगा, अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग है। यही हुआ ना इसका मतलब कि आपका स्लोप अगर जीरो होता है तो वहाँ पे वो क्या होता है, वो टर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ यानी यहाँ पे टर्न नहीं हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है, ये आपका इक्वेशन देख रहे हो 4 पे वैल्यू कितनी है 3/2 है, 4 पे वैल्यू कितनी है आपकी 3/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप dy/dx चेक करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको, क्योंकि देखो y ऑफ 4 जो आपको दे के रखा है वो कितना दे के रखा है 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो y है वो किस इंटरवल में है, आपका किस इंटरवल में दे के रखा है आपका y जो है, यहाँ पे देखो इसको समझो आप, ठीक है। एक बार मैं इसको स्टार्टिंग में समझाता हूँ आप लोगों को, जो इक्वेशन गिवन है उसको देखो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझना। इसको मैंने लिखा x² - 4, ठीक है, अपॉन y² - 3y, ठीक है, इक्वल्स टू या dy/dx निकालो, ठीक है। dy/dx कितना आएगा हमारा, dy/dx ये तो स्लोप होता है, ठीक है, कितना आएगा y² - 3y अपॉन x² - 4, ठीक है। अच्छा इसको हमने ब्रेक किया तो ये क्या मिला आपको y इंटू वाई माइनस 3, ठीक है, अपॉन कि नीचे कितना है आपका x² - 4, ठीक है। अच्छा x क्या लिया, एक तो हमने 4 रखा, ठीक है, और एक क्या रखा 10 रखा। तो यहाँ पे आपका जो x² - 4 है, ये तो वैल्यू जो आपको जिस पे उन्होंने पूछा हुआ है x=4 और x=10 दोनों पे ये वैल्यू क्या है आपकी पॉजिटिव है, ये वैल्यू दोनों पे क्या है पॉजिटिव है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका y जो x=4 है उस पर नीचे वाली टर्म तो आपकी पॉजिटिव आ गई, ऊपर वाली टर्म देखो 3/2 है, तो बेसिकली ये मिल रहा है आपको नेगेटिव। तो हमने बोला कि किसी भी एक वैल्यू पे आपने dy/dx को क्या दिखा दिया, नेगेटिव दिखा दिया। इसका मतलब dy/dx हमेशा ही क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात बोली हुई है कि स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर जीरो। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो dy/dx है वो क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, यानी x बढ़ने के साथ, ठीक है। ये बात क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे जब आप y-3 को सोल्व करोगे तो आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद में वैल्यू प्लस की लें या माइनस की लें तो आपका dy/dx क्या है, आपका नेगेटिव है। इसका मतलब x बढ़ने के साथ y की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो 3/2 से क्या आएगी, कम आएगी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक बार तो आप प्लस लोगे और एक बार आप क्या लोगे, माइनस लोगे, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे y-3 अपॉन y। तो अगर मान लो या ऐसे देख लो कि y की वैल्यू पहले कितनी आई थी अपनी 3/2 आई थी ना, ठीक है। अब x कहाँ पे चेक करना है आपको, x 10 पे चेक करना है। देखो कहाँ पे चेक करना है, x 10 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो y आपका बेसिकली क्या होना चाहिए 3/2 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार तो आप प्लस ले लो, एक बार क्या ले लो आप माइनस ले लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका y को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा y-3 इक्वल्स टू, ठीक है, ln 2 की पावर 3/4 इंटू वाई लिख लो चाहो तो यहाँ से y कितना मिला आपको, ये मिलेगा आपको 3/1 प्लस, नहीं हमने क्या लिया, एक बार तो यहाँ पे लिया है प्लस, ठीक है, प्लस लिया है तो आपका y इधर आ जाएगा, ठीक है, 3 तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 की पावर, ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ पे ln, जस्ट मिनट, ln से ln, यहाँ पे ln तो हट ही जाएगा ना क्योंकि दोनों तरफ से हमने ln हटा दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 3/4 कितना होता है 8 की पावर 1/4। और दूसरा जब आप यहाँ पे माइनस लोगे तो माइनस लोगे तो y इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है, इधर तो ये आएगा 3/1 प्लस 8 की पावर 1/4। अब हमें वैल्यू कौन से लेनी है, जो वैल्यू 3/2 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिनोमीटर देखो 2 से, इसका डिनोमीटर जो है वो 2 से क्या है ज़्यादा है, ठीक है, 8 के,
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कम आएगी। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो वैल्यू हमें कम ही करनी थी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे के रखा है इफ द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व, ठीक है। तो यहाँ भी देखो क्या वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमें कौन सी टेक्निक अपनानी है। क्वेश्चन देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। टाइप में धीरे धीरे आप लोगों को सारे टाइप कवर करवा दूंगा क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पे देखो 1 + y², ठीक है। आई होप आप लोग वैसे ये कर सकते हो, ठीक है। इस x वाली सारी टर्म को इधर ले आओ और y वाली टर्म को उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, देखो y - dy अपॉन उधर कितना चला जाएगा आपका 1 + y² हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + log x यानी ln x, और यहाँ पे कितना है x। तो इसको दोनों तरफ क्या करना है, देखो वेरिएबल सेपरेबल कौन सा टाइप है, ये टाइप 1 से मैच हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 1, 1 से पास करवाना, यानी x = 1 भर देना, y = भी 1 भर देना, ठीक है। इसके बाद आई होप आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टाइप है जिसको हम बोलेंगे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। यानी अब क्या देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो आपका मतलब ऊपर वाले टाइप 2 जो दिखेगा आप उसको टाइप 1 में ही ले जाके सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो आपका टाइप 2 कहलाएगा, ठीक है, या फिर इनटू टाइप 1। तो उसकी पहचान क्या है, देखो क्या होना है कि अगर मान लो इस टाइप से दिया जाए कि जैसे dy/dx है और इसको आप कुछ भी करके किसी एक फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन की टर्म में आप दिखा सकें, ठीक है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल समझो कि मान लो आपको dy/dx दिया है, क्या दिया है कि 3x + 2y - 1 अपॉन यहाँ पे लिख दिया 6x + 4y + 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3x + 2y - 1 अपॉन इसको नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3x + 2y + 5। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसका फंक्शन है, हमारा 3x + 2y का फंक्शन है, ठीक है। यानी वो पूरा किस पे, अगर 3x + 2y को मैं जैसे वेरी करवाऊंगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी उसके अलावा तो सारे क्या है कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। अच्छा फिर करना क्या है, तो जो चेक करने का तरीका है ना वही इसको सोल्व करने का तरीका है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को टी मान लेंगे, किसको टी मान लेंगे 3x + 2y को ही आप क्या मान लेंगे टी मान लेंगे। देखो ये हमने बोला कि इसको टी माना, तो इससे अब इसको डिफरेंशिएट करो 3 + 2 dy/dx = क्या आएगा आपका dt/dx। यानी अगर आप उसको t पुट करते हैं तो इसको आपको dt/dx पुट करना पड़ेगा। तो dy/dx कितना मिलेगा आपको, मिलेगा dt/dx - 3 अपॉन 2 = कितना आ जाएगा आपका t - 1 अपॉन 2t + 5। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 2 को उधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ, एक तरफ आपका t क्रिएट हो जाएगा, उसको dt के साथ लाओ और dx को अलग कर दो। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो जो आपसे अभी 2024 में ही पूछा गया था, ठीक है। क्या है x + y + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dy/dx कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे dy/dx हो जाएगा x + y + 2 का होल स्क्वायर। तो देखो किसी एक लीनियर फंक्शन में डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। तो हम बोलेंगे ये किसका टाइप है आपका, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। क्या करेंगे अब आप लोग इसमें कि x + y + 2 को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 1 + dy/dx को क्या भरना पड़ेगा हमें dt/dx, ठीक है। अच्छा तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी dt/dx - 1 = t²। देखो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग समझ जाएंगे कि क्या आने वाला है। उधर आ जाएगा आपका t² + 1 और उसको dt के साथ ले आओ, उधर क्या हो जाएगा आपका dx, दोनों को इंटीग्रेट कर लो तो आपका क्या हो जाएगा tan - t। इसके बाद तो आई होप आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उन्होंने आपको 0 पे वैल्यू कितनी देके रखी है -2, ठीक है। तो c कितना आ जाएगा जब आप t = 0 भरेंगे, किसकी वैल्यू थी वो x = 0 पर y की वैल्यू कितनी देके रखी है, तो सबसे y की वैल्यू है ना कि t की वैल्यू। तो इसको आप t को वापस भर दो, ये ध्यान रखना x + y + 2 = x + c। तो x = 0 पर
y की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ से c मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, c कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि ये आपको इस टाइप से दे के रखा है, तो c की वैल्यू 0, तो फंक्शन मिल गया। बाकी उसके आगे आई होप आप लोग सोल्व कर लोगे, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको गाइड कर देता हूँ। तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स, तो कितना मिल जाएगा आपको x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 10x, तो y कितना मिल गया आपको 10x माइनस x माइनस 2। पूछा क्या हमसे कि x 0 से π/3 में बताओ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा कुछ पूछा गया है बिल्कुल। ठीक है, तो इसको करोगे आप डिफरेंशिएट। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो इसका नेचर पता लगेगा। अब तो ये आपका AOD वाला क्वेश्चन हो गया। आई होप अब तो आप कंप्लीट कर लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स हमेशा क्या होता है एक से ज़्यादा होता है, तो ये कौन सा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी आपको, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी आपको x इक्वल्स टू 0 पे। f ऑफ 0 तो मिनिमम होगा जिस इंटरवल में बोला गया है, और f ऑफ π/3 क्या हो जाएगा आपका ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कैलकुलेशन करके इसको खत्म कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 2y dy/dx प्लस 3 इक्वल्स टू 5 dy/dx। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है, किसका क्वेश्चन है आपका वेरिएबल सेपरेबल का। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द पासिंग थ्रू द इज अ कॉनिक। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो 2y माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू कितना आएगा -3। बाकी इसके आगे तो आई होप आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये इस टाइप से हो जाएगा आपका dy इक्वल्स टू -3dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो और 0,1 से पास करवा दो। हुज वर्टेक्स लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, तो कुछ पैराबोला जैसा आ रहा होगा, देखो क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने, तो 2y माइनस 5 का इंटीग्रेशन y जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, y का क्या होता है y²/2। याद है ना कि साथ में अगर ये लीनियर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन नीचे आएगा -3x प्लस सी। पैराबोला आ गया, तो अब आप लोग कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, उसकी वर्टेक्स निकाल लेना। ठीक है, आती है आप लोगों को वर्टेक्स अच्छे से निकालनी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका। ठीक है, ये हो गया अब टाइप 3। टाइप 3 होगा आपका होमोजीनियस इक्वेशन। कौन सा, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो जैसा कि नाम से लग रहा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, HDE हम इसको बोला करते हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोग ये जानो कि होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है कि जिसमें आपका मतलब जो डिग्री होती है ना वो वेरिएबल्स की, वो क्या रहती है, वो सेम ही रहती है। ठीक है, इन जितनी भी सारी टर्म आपको गिवन है। ठीक है, कैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे मान लो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे अगर आप हर टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे देखो x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 2 है, यहाँ पे दोनों की मिला के डिग्री 2 है। इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। इसकी एक और ट्रिक होती है कि आप अगर y को vx पुट करते हैं, ठीक है, अगर y को vx पुट करते हैं तो देखो यहाँ पे पुट करके देखो x आपका कंप्लीटली बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है तो वो फिर क्या हो जाएगी आपकी होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ पे देखो x² बाहर आ जाएगा और ये जो अंदर बचेगा वो कंप्लीटली आपको v का ही फंक्शन बनना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। आई होप आप लोगों की बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो होमोजीनियस फंक्शन जैसी दिखेगी हमें, मतलब फंक्शन से ही बनी होगी। तो अगर मान लो जैसे आपको दे दी जाए कि यहाँ पे दे दिया जाए जैसे dy/dx। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइप पहचानना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो आप लोग क्या करेंगे कि सीधा उसके तरीके पे जाएंगे, तरीके के बाद में आप इंटीग्रेशन पे पहुँच जाएंगे। इनडायरेक्टली फिर आपको एट द एंड करना इंटीग्रेशन ही है। तो dy/dx इक्वल टू जैसे आपको दे दिया जाए कि x² प्लस y² प्लस 2xy अपॉन यहाँ पे लिख दिया x² प्लस 3xy प्लस 5y²। तो देखो यहाँ पे ऊपर वाले की अगर आप डिग्री देखेंगे 2 2 2, इसका मतलब ऊपर वाला एक होमोजीनियस फंक्शन भी आप लोग बोल सकते हैं और नीचे वाला भी आपका क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी जिसमें आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया और बाकी वेरिएबल तो है ही सही। ठीक है, तो ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। और वो इस टाइप से भी दे सकते हैं कभी कभी, जैसे dy यहाँ पे दे दिया x² माइनस 2xy dx प्लस y², इस टाइप से भी कभी कभी दे दिया जाता है। तो ये भी क्या है आपकी
डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब सोल्व करने का तरीका क्या है? ठीक है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? तो जो आपने चेक करने का तरीका देखा था वही सोल्व करने का तरीका भी है। ठीक है, यानी y इक्वस टू वी एक्स पुट करो। ठीक है, y इक्वस टू वी एक्स पुट करो। तो ऐसा करने से यहाँ पे v वेरिएबल है, ध्यान रखना। तो डी वाई बाई डी एक्स अब v का करो या पहले x का कर दो तो ये हो जाएगा, और x डी वी बाई डी एक्स। यानी अगर आप y को वी एक्स पुट करते हैं, ठीक है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यही इसका तरीका है। देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो आप लोग, ठीक है, जो हमसे रिसेंटली पूछा गया था 2024 में। तो यहाँ पे आप लोग इस इक्वेशन को देख के पहचान तो गए होंगे कि ये एच डी ई है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको चाहो तो डी वाई और डी एक्स को अलग कर लो, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर हर टर्म में अगर आप देखेंगे तो एक्स और वाई की जो डिग्री है उसका सम कितना आ रहा है आपका? देखो कितना आ रहा है? 2 आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखो सही लिखा है ना लिखने में, हाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये हमने बोला कि ये एच डी ई है। सोल्व करने का तरीका क्या है? सोल्व करने का तरीका है कि y इक्वस टू क्या पुट कर दो? वी एक्स पुट कर दो। ठीक है, तो वी एक्स पुट करोगे कितना आएगा? देखो तो ये मिलेगा आपको y इक्वस टू वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब इधर तो आ जाएगा आपका ऐसा कुछ, उधर क्या बनेगा? उधर बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, तो ऊपर नीचे से कट हो रहा होगा, देख लो आप लोग। तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 5v बन जाएगा। अब ये ऐसा करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा टाइप 1 में। ठीक है, जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टाइप 1 में। ठीक है, कैसे? देखो v को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 5v माइनस वी। कितना हो गया? देखो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 5v स्क्वायर अपॉन कितना आ गया आपका? 5v। देखो अब आपको वेरिएबल सेपरेबल की तरह लग रहा होगा। ठीक है, कितना बनेगा? इधर आ जाएगा आपका 5v अपॉन 1 माइनस 4v स्क्वायर डी वी इक्वस टू डी एक्स बाई एक्स। अब करेंगे आप लोग इसका इंटीग्रेशन। तो 4v स्क्वायर का आप क्या बना लोगे? ऊपर डिफरेंशिएशन बना लोगे, कितना होगा? या v स्क्वायर का बना लो। 4v स्क्वायर का बनाओगे तो 8v। तो आप क्या करो? 5 को बाहर लेके 8 को अंदर लाओ। ठीक है, -8, और -8 से आप डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5/8। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा आपका? 1 माइनस टी टाइप का हो जाएगा। आई होप अब आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस को इस टाइप से सोल्व करते हैं।